हेलो स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूँ और आज मैं आपके साथ पढ़ने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ ज्यामिति विषय के अंतर्गत सर्वांग समता एंड समरूपता। ज्यामिति में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है पढ़ने के लिए। सर्वांग समता क्या है और समरूपता क्या है, इसको मैं बताता हूँ। आप सभी को देखिएगा, गौर से देखिएगा, नोट भी कीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिए। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सर्वांग समता। सर्वांग समता बना है सर्व प्लस अंग प्लस समता, इससे बना। सर्व मतलब सभी अंग समान हो। हम जानते हैं कि वैसे दो आकृतियां जिसके सभी अंग समान हो उसको क्या कहेंगे? सर्वांग सम। और समरूपता का मतलब होता है सम प्लस रूप, आकार, जिसके आकार देखने में समान हो। अंतर यदि देखा जाए तो जैसे हम मान लिया कि ये दो त्रिभुज बना दिए, ये दो त्रिभुज बना दिए, देखने में तो दोनों रूप समान है, ये समरूप है, समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो ये आकार छोटा है, ये आकार बड़ा है ना। सर्वांगसम में बिल्कुल आकार भी समान होगा। जैसे मान लिया कि त्रिभुज है तो त्रिभुज के, अब सर्वांग समता पढ़ने के लिए है तो त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, पहले तो त्रिभुज के अंग को जानेंगे। त्रिभुज के 6 अंग हैं। त्रिभुज के कितने अंग हैं? 6 अंग है। क्या? 3 कोण है। 3 क्या है? कोण है। और 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजा और 1 2 3 कोण। इस तरह इसमें भी 1 2 3 भुजा और 1 2 3 कोण। इस तरह से 3 कोण और 3 भुजा, ये 6 अंग है। अब यदि ये सर्वांग सम होने की स्थिति में, यदि इनको सर्वांग सम करना है तो सर्वांग सम में कब होगा? जब ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, और ये कोण जब है इसके कोण के बराबर, साथ ही साथ ये इस भुजा को इस भुजा के बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, तब सर्वांग सम होगा। अन्यथा ये समरूप हो सकते हैं, सर्वांग सम नहीं। साथ ही साथ जब दो आकृति सर्वांग सम होंगे तो इनके सभी अंग समान और क्षेत्रफल भी समान होगा। क्षेत्रफल भी क्या होंगे? समान होंगे। और इसका समरूप होगा, आकार समान होगा। क्षेत्रफल समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्षेत्रफल समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे कि दो आकृतियों में देखेंगे, सबसे पहले कोण, ये कोण, सबसे पहले कोण का सर्वांग सम होना, कोण का सर्वांग समता एंड समरूपता को देखते हैं। सर्वांग समता एंड समरूपता, ये कोण बना दिए। कोण किसको कहते हैं? दो सरल रेखा, मान लिया कि एक AB सरल रेखा है और एक BC सरल रेखा है, दो बिंदु एक बिंदु पर झुक गया तो इसको कोण कहते हैं। दो सरल रेखा के बीच की झुकाव को कोण कहते हैं। दो सरल रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती है तो उसके बीच की झुकाव को कोण कहते हैं। अब कोण के कितने पार्ट्स होंगे? अब कोण के 3 पार्ट्स हैं। कोण के 3 अंग हैं। कौन कौन? एक ये बीच का झुकाव और 2 भुजाएं, एक बीच का झुकाव और 2 भुजा। अब ये सर्वांग सम कब होंगे? सर्वांग सम तब होंगे जबकि भुजा जो दोनों है, जिनके बीच का झुकाव के कोण बढ़ रहा है, ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा और ये भुजा बराबर ये भुजा होगा। बीच का झुकाव यदि बराबर हो जाएगा, मान लीजिए कि 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कोण सर्वांग सम हो जाएगा। और समरूप कब हो जाएगा? बस जब बीच का कोण जो है बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों समरूप है। ये भी समरूप है, इतना छोटा बना दिए, इधर से बड़ा बना दिए। बीच का एंगल यदि समान है तो समरूप हो जाएगा। सर्वांग सम कब होगा? एंगल के साथ साथ ये दोनों भुजा भी समान होगा, तो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम होगा। इसी तरह अब आगे देखते हैं, कोण के बाद हम रेखा को देखेंगे। सरल रेखा, सरल रेखा कब सर्वांग सम होंगे और कब समरूप होंगे? सरल रेखा, एक सरल रेखा बना दी, एक सरल रेखा ये बना दी।
एक सरल रेखा ए बी है और एक सरल रेखा सी डी है। ये सर्वांगसम कब होंगे? जब इनकी लंबाई समान होगा। सर्वांगसम होंगे यदि इनकी लंबाई क्या होगा? समान होगा। ठीक है। और समरूप कब होंगे? हमेशा समरूप होंगे। कब? सदैव। दो सरल रेखा सदैव समरूप होते हैं। ये छोटा है और ये बड़ा है। मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी, एक चीज और ध्यान देते हैं, सर्वांग समता का सिंबल ये है। दो सरल रेखा समानांतर रेखा पर ऊपर एक वक्र रेखा बना दिए तो सर्वांग सम हो गया, और सिर्फ वक्र रेखा है तो क्या है? समरूप। मतलब देखने में भी समरूप बराबर भी हो गया। देखना चित्र से भी पता चल रहा है, सिंबल से भी पता चल रहा है, समरूप देखने में भी हो और बराबर भी हो, अंग भी समान हो, तब सर्वांग समाक। सिर्फ देखने में समान हो जाए, बराबर हो या नहीं तो समरूप हो जाएगा। तो दो सरल रेखाएं समरूप कब होंगे? हमेशा। एक लंबाई है 10 और एक लंबाई मान लिया कि 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ए बी समरूप हो जाएगा सी डी, परंतु ए बी सर्वांगसम नहीं है सी डी के। नहीं है तो काट दी। सर्वांगसम है तो ये, नहीं है तो ये। इसी तरह सर्वांगसम है, ये और एक मिनट, सिंबल में देखेंगे। पहले प्रतीक चिन्ह, सिंबल, चिन्ह, संकेत। मान लिया कि ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है पी क्यू आर। यहाँ यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है तो इसको कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, यही संकेत हो गया। सर्वांगसम है तो इस तरह लिख देंगे, सर्वांगसम है तो इस तरह लिख देंगे। और यदि सर्वांगसम नहीं है, यदि नहीं है तो कैसे लिखेंगे? काट देंगे। इसी तरह समरूप का त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर यदि समरूप है, तो समरूप है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, समरूप का यह चिन्ह हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर। ये यदि रहेगा कि नहीं है, यदि नहीं है लिख देंगे तो ये कट जाएगा। समझे ना? सर्वांगसम है तो यह चिन्ह नहीं रहेगा, कटेगा नहीं, और नहीं है तो ये कट जाएगा चिन्ह। अब हम फिर से चलते हैं आगे। दो आकृतियों के सर्वांगसमता और समरूपता। अब हम चलते हैं, रेखा तो देख लिए, रेखा पर चलते हैं। सर्वांगसम कब होंगे? सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई क्या हो? समान हो। यदि ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर भी 10 सेंटीमीटर, ये ए बी है, लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर, ये पी क्यू है, इसका भी लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ए बी सर्वांगसम होंगे पी क्यू के। ठीक है। अब यदि समरूप कब होंगे? समरूप कब होंगे तो लिखेंगे सदैव, हमेशा दो सरल रेखाएं समरूप होंगे। दो सरल रेखाएं हमेशा समरूप होंगे। यदि ए बी बराबर हम 10 सेंटीमीटर लिख दिए, पी क्यू बराबर हम 8 सेंटीमीटर लिख दिए। ए बी है 10 सेंटीमीटर का, पी क्यू है 8 सेंटीमीटर का। पी क्यू कितना सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर। लंबाई तो बराबर नहीं है, फिर भी ए बी समरूप हो जाएगा सी डी के। देखने में तो समरूप लग रहा है ना? हाथी और हाथी के बच्चा समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, है ना?
आदमी और आदमी के बच्चा समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। दो समान उम्र के, समान हेल्थ, समान वजन, सब रहेगा समान, तब वो सर्वांग सम होंगे। अब त्रिभुज, अब हम चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की सर्वांग समता एंड समरूपता। अब हम ये दो त्रिभुज लिख दिए, ए बी सी पी क्यू आर, और हम एक और त्रिभुज बना रहे हैं, ए बी सी, और ये बना दिए एम एन ओ। ये त्रिभुज है, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ देखने में बिल्कुल इसके त्रिभुज के 6 अंग, फिर से बताते हैं, त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कोण ए त्रिभुज में देखोगे, त्रिभुज ए बी सी में 6 अंग कौन कौन से हैं? कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और भुजा है, भुजा कौन? ए बी, ये कोण है ए बी एंड सी, 3। और उसके बाद भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, और तीसरी भुजा है ए सी। ये 3 भुजा हैं, 3 कोण हैं। इस त्रिभुज में भी देखते हैं, अभी देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के 6 अंग कौन कौन से हैं? कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, और भुजा है कोण पी, कोण क्यू एंड कोण आर। ये तीसरा कोण है। भुजा है पी क्यू और क्यू आर एंड पी आर है ना, ये 6 भुजा है। इसी तरह इसमें भी ये देख रहे हैं, ये ए, कोण बी, कोण सी, कोण एम, कोण एन, कोण ओ। अब दोनों में देखते हैं कि क्या क्या है। 6 अंग में सर्वांग सम कब होंगे? सर्वांग सम यदि होंगे तो कब? यदि ए बराबर पी हो जाए, इसके ये बराबर, मान लिया कि ये है 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, कोण बी 50 डिग्री है तो कोण क्यू भी यहाँ 50 डिग्री हो गया, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू। अब तीसरा कोण तो निश्चित 180 में से घटा देंगे, 6 5 11 70 डिग्री होगा। ये भी यदि 70 डिग्री हो जाए, होगा ही, जब तीसरा कोण 60 50 में 70 होगा ही, यानी कोण सी बराबर कोण आर हो जाए। तो इस तरह से 3 कोण परस्पर क्रमिक कोण बराबर हो गया, और इसको तदनुरूपी कहते हैं। और यदि भुजा ए बी और पी क्यू भी बराबर हो जाए, यदि ए बी मान लिया कि 8.5 सेंटीमीटर है, ये भी 8.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये सपोज ये 6.2 सेंटीमीटर है, ये भी 6.2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये प्रत्येक क्रमिक कोण बराबर हो गया। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर 50 है, यहाँ भी कोण क्यू बराबर 50 है तो बराबर हो गया, कोण सी बराबर 70, ये भी 70। तो इस तरह से तीनों कोण तो क्रमिक रूप से बराबर हो गया। और तीनों भुजाएं जो है, ये नहीं कि इसके भुजा बराबर ये नहीं होगा, तदनुरूपी, यानी इसका ये तो फिर इसका ये नहीं, इसका यही, इसका ये, तदनुरूपी भुजाएं बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज यहाँ पर इस स्थिति में 6 अंग बराबर हो गया, है ना, सर्व अंग समान, 6 अंग है, 6 अंग बराबर। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अब यदि यहाँ पर सपोज ये 6.2 रहता और ये मान लिया कि 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 है और ये हो गया 12 सेंटीमीटर सपोज। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबर है, ये बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ पर सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम कब होगा? यदि इसके 6 अंग बराबर हो जाए। अब समरूप में क्या है? समरूप में कोई जरूरी नहीं है कि ये 6 अंग बराबर हो, बल्कि देखने में समान हो। यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है, यहाँ पर कोण बराबर हो गया, लेकिन भुजा बराबर नहीं बल्कि समरूप है। यहाँ पर देखने में तो बराबर नहीं लग रहा, इससे बड़ा लग रहा है ना,
ये है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, और ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री है। अब भुजा बराबर नहीं भी है, ये है 10, मान लिया कि ये है 20, ये है 15, ये है 30, ये है 12, ये है 24। ये समानुपाती हो गया, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 12 दूना 24, बराबर नहीं है। यहाँ पर सभी अंक समान नहीं है, फिर भी ये समरूप है। यहाँ त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, समरूप है। ठीक है, तो समरूपता में कोई जरूरी नहीं है कि बराबर है। एक चीज और ध्यान देंगे कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यदि सर्वांग सम होंगे तो उनका सभी अंग भी बराबर और क्षेत्रफल भी बराबर, और यदि समरूप होंगे तो सभी अंग बराबर संभव नहीं है, समरूप होंगे यानी देखने में समान होगा, कोण बराबर होगा। समरूप त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, भुजा समानुपाती होते हैं, और इनका क्षेत्रफल बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं कि दो वृत्त कब सर्वांग सम होंगे और कब समरूप होंगे। वृत्त दो वृत्तों की यदि त्रिज्या समान हो, त्रिज्या समान हो तो वे सर्वांग सम होंगे। और समरूप कब होंगे? समरूप सदैव होंगे। दो वृत्त बना दिए और एक वृत्त बना दिए, ये दोनों की त्रिज्या यदि बराबर हो जाए तो यहाँ त्रिभुज, ये मान लिया कि R1 है और ये R2 है, COR1 सर्वांग सम हो जाएगा COR2 कब? यदि R1 बराबर R2 हो जाए। ठीक है, और समरूप तो हमेशा होगा। सर्वांग सम कब होंगे? जब त्रिज्या समान होगा, और समरूप तो हमेशा, दो वृत्त हमेशा समरूप ही होते हैं। समरूपता के लिए बस दो वृत्त बना दिए, उनकी त्रिज्या कुछ भी हो, समरूप होंगे। दो चतुर्भुज कब सर्वांग सम होंगे? दो चतुर्भुज सर्वांग सम कब होंगे? यदि उनकी संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं भी समान हो। चतुर्भुज यदि सर्वांग सम कब होंगे? यदि उनके संगत कोण क्या हो? समान हो, पहला में, और दूसरा संगत भुजाएं भी क्या हो? समान हो। और समरूप कब होंगे? समरूप कब होंगे? तो पहला है कि संगत कोण क्या हो? समान हो, और संगत भुजाएं समान नहीं बल्कि समानुपाती हो। कैसा भी बहुभुज में सर्वांग समता का यही शर्त है कि सर्वांग समता के लिए नियम है कि संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। सर्वांग समता में है कि संगत भुजाएं भी समान, संगत कोण भी समान। और समरूपता में है कि सिर्फ संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती होगा तो वे समरूप हो जाएंगे। अब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम होने की शर्तें, दो त्रिभुज है कब? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज PQR के कब? होने की शर्तें मान लिया कि है। पहला है
दो त्रिभुजों को सर्वांग होने की शर्तें, ये 5 शर्त हैं। कितने शर्त हैं? 5 शर्त हैं। पहला है SAS, SAS। दूसरा शर्त है SSS। तीसरा शर्त है ASA एंड चौथा है AAS एंड पांचवा है RHS। ये क्या है? S फॉर साइड। S का मतलब क्या हो गया? साइड। A फॉर एंगल एंड S फॉर अगेन साइड, यानी भुजा। ये साइड का मतलब क्या हो गया? भुजा, कोण, भुजा। S फॉर साइड, यहाँ SSS का मतलब क्या हो गया? साइड, साइड, साइड। A फॉर एंगल, एंगल, साइड, एंगल। A फॉर एंगल यानी एंगल, एंगल, साइड। एंड R फॉर राइट मतलब समकोण। H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड S फॉर साइड। हिंदी में बोलेंगे, पहला भुजा, कोण, भुजा, यानी दो त्रिभुज की यदि दो भुजाएं समान हो, सपोज ABC एंड PQR कि दो भुजा, मान लिया कि AB बराबर है PQ एंड BC बराबर है QR एंड बीच का कोण, दो भुजा और उसके बीच का कोण है, तो यहाँ भी बीच का कोण मान लिया कि ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तब ये सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ कब होगा? दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि, सिर्फ इनकी कंडीशन क्या है कि यदि उनकी दो भुजाएं और उन भुजाओं के बीच का जो कोण है तदनुरूपी कोण परस्पर समान हो जाए तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR एंड बीच का कोण B बराबर कोण यदि Q है तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR से। किस चीज से? तो SAS, ये अभिगृहित है, इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? अभिगृहित है, अभिगृहित है एंड बाकी जो है ये प्रमेय है, ये कसौटी इसमें है। ये क्या है? कसौटी, और बाकी सब जो है वो क्या है? प्रमेय है। इनको सिद्ध करने का आवश्यकता होगा, बाद में हम इसको सिद्ध कराएंगे। पहले तो कंडीशन देख लेंगे कि कब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसकी 5 शर्त। पहला SAS, यानी दो त्रिभुजों में यदि उनकी दो भुजाएं और बीच के दो भुजा के बीच का कोण बराबर हो जाएगा वो सर्वांग सम हो जाएगा। दूसरा ये अभिगृहित है, SSS का मतलब भुजा, भुजा, भुजा। S फॉर साइड, साइड, साइड। इसमें क्या है? इसमें कोण से कोई मतलब नहीं है, भुजा पर ध्यान देना है। PQR, यदि भुजा AB दूसरे त्रिभुज PQR के PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, AC PR के बराबर है। सपोज ये है 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर तो ये भी 15 सेंटीमीटर, और ये है मान लिया ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों क्रमिक भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाएं त्रिभुज PQR के तदनुरूपी भुजाओं के बराबर हो गया। AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। तो तदनुरूपी भुजाएं जब हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC और PQR के बराबर हो गया तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR। किस चीज से? हम बोलेंगे SSS, साइड, 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 ये प्रमेय है, इस चीज से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। इसी के आधार पर आगे कुछ थ्योरम सिद्ध करने के लिए आएगा, तो हम पहले जब हम इसको दोनों को सर्वांग सम करेंगे तो कैसे सर्वांग सम करेंगे लिखना होगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुआ तो किस आधार पर हुआ? तो SSS के आधार पर सर्वांग सम हुआ। अब जब सर्वांग सम हो जाएंगे, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया इस कंडीशन के अनुसार, SSS के अनुसार अनुकूल, तो बाकी इसके कोण भी निश्चित बाद में हम समान कर देंगे।
जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, जब इनकी तीनों भुजाएं क्रमशः समान हो गए, तो निश्चित तौर पर इनकी कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। दूसरा हम देखेंगे एस 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 देख लिए। अब आगे चलते हैं तीसरा। तीसरा है ए एस ए फॉर एंगल यानी कोण, एस फॉर साइड यानी भुजा, अगेन एस फॉर एंगल यानी कोण, यानी कोण भुजा कोण दो त्रिभुज हम बना दिए, ए बी सी एंड अगेन पी क्यू आर। यदि इसमें कोण ए बराबर हो गया कोण पी, कोण बी के बराबर हो गया कोण क्यू, देखने में बराबर नहीं लग रहा, फिर भी यदि बराबर ये हो जाए, दोनों त्रिभुज देखने में इससे अपेक्षा ही बड़ा है, लेकिन देखने से मतलब नहीं है, ये माप क्या कहता है। कोण ए बराबर मान लिया यहाँ है 65 डिग्री, कोण पी भी 65 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री, कोण क्यू भी 60 डिग्री, एंड बीच की भुजा जो दोनों के एंगल के बीच की भुजा है ए बी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पी क्यू भी यदि 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना है 65 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू जो भी है बराबर है, एंड ए बी बराबर पी क्यू है। तो यहाँ पर दो भुजा और ये बीच का कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। किस चीज़ से, कौन सा कंडीशन से, तो हम बोलेंगे ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, ये भी प्रमेय है। पहला वाला जो है अभिगृहित था, बाकी सब प्रमेय, इसको सिद्ध करने की जरूरत है। तीसरा हम बता दिए। अब चौथा, फोर्थ कंडीशन क्या है, ये कसौटी है। ए एस, यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में दो कोण है, बाद की कोई भी भुजा, एंगल ए फॉर एंगल, अगेन ए फॉर एंगल एंड एस फॉर साइड, यानी कोण भुजा, पहले कोई भी दो कोण कहीं से भी पी क्यू आर, यहाँ पर कोण बी एंड कोण क्यू बराबर है, कोण सी बराबर कोण आर है। अब बीच की भुजा यदि हो जाता तो ए एस ए हो जाएगा, बीच की भुजा नहीं करके हम कोई बाहर की एक भुजा करते हैं, ये और ये यहाँ त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर है, और दोनों के बीच की भुजा यदि ए बी सी बराबर सी क्यू आर हो जाएगा, तो फिर से ए एस ए जो है ये कंडीशन अप्लाई इसमें होगा। लेकिन इसमें यदि कोई भुजा बाहर का है, ए सी एंड पी क्यू, ए सी एंड पी आर बराबर है, ए सी ध्यान दीजिए, यदि बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, तो इसमें ए एस ए जो है कॉन्ग्रुएंसी का जो कंडीशन है वो अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है, बाहर की एक भुजा है, बाहर की भुजा दोनों कोण के बाहर की भुजा है ए सी इक्वल टू यदि पी आर है, तो ये ए एस ए अप्लाई इसमें नहीं होता है, इसमें बाहर की भुजा है, तो ए एस नाम से ए एस। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर, कौन से कंडीशन से, तो ए एस जो कि एक कसौटी है, इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। नेक्स्ट है आर एच एस। चौथा के बाद अब पांचवा कंडीशन, यही 5 कंडीशन है जिससे दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। पांचवा है आर एच एस, आर फॉर राइट मीन्स होता है समकोण, एच फॉर हाइपोटेनस एंड एस फॉर साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा। ये कंडीशन क्या है वो ध्यान दें, लिखेंगे इसमें निश्चित त्रिभुज ऐसे नहीं, समरूप दो समकोण त्रिभुज, इसमें साधारण त्रिभुज से नहीं है होगा,
दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनका कर्ण, कर्ण कहते हैं समकोण के सामने की भुजा को, यदि उनका कर्ण और एक भुजा परस्पर समान हो। निश्चित तौर पर इसमें दो त्रिभुज कैसे होंगे? समकोण ही होंगे। ए बी सी और एक और अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें कोण बी और इसमें कोण क्यू समकोण को निश्चित ऐसे लिखेंगे, ये 90 डिग्री का होगा। तो निश्चित तौर पर त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ही समकोण त्रिभुज है। इसके समकोण के सामने की भुजा ये है ए सी, यानी ये कर्ण हो गया। इसके क्यू के सामने की भुजा है पी आर, यानी ये पी आर कर्ण हो गया। अब यदि दोनों बराबर हो जाए, यदि कर्ण ये है मान लिया कि 15 सेंटीमीटर और इसमें भी कर्ण 15 सेंटीमीटर है, दो कोण इनका, ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया। और कोई भी एक भुजा, एक भुजा तो कर्ण बराबर हो गया, एक अन्य ए बी और पी क्यू या फिर बी सी एंड क्यू आर में से कोई एक बराबर हो जाए। मान लिया कि ये है गया 12 सेंटीमीटर और इसमें भी ये 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। कर्ण ए सी बराबर पी आर हो गया एंड अन्य भुजा, एक कोई भुजा बी सी बराबर यहाँ पर क्यू आर हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर से। कौन सा कंडीशन के अनुकूल? तो आर एच एस, यानी समकोण का भुजा त्रिभुज। ये 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगा तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम हो जाएगा तो उनके अन्य शेष भुजाएं भी और शेष कोण भी समान हो जाएगा। ठीक है।